ये आज मेरी भाभी के जानू आ रहे हैं और भाभी सुबह उठते ही अभी मैं कमरे में ही थी अभी मैं तो वो देखो जी ऊंची भाभी गाने की आवाज नहीं आई। ये एक मेरा बेटा जो इसने तंग किया, वो देखो बड़ी माँ वही तो शदीद जो है ना भाई की याद आ रही है। मुझे क्यों नहीं दी ऐसी वाली, मुझे ऐसी वाली दी है। बच्चे हमारे चूड़ियां पहन लो, खबर कर दो ना काम करने। ये देखे जनाब इधर लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने पीसा लहसुन अदरक पेस्ट, मैं चोरी करके लाया गया नीचे से चोरी दिखा दो भाभी के कढ़ाई से। वाह वाह क्या बात है भाई। ये कब खाना है? जब आएंगे शुरू हो जाएंगे हम ला कर देंगे। सही है जबरदस्त भाई। इधर बिरयानी की तैयारी हो रही है, उधर कढ़ाई कबाब बन गया, इधर चूड़ियां आ गई हैं और मेहंदी अभी तक नहीं आई। मेहंदी भी भाभी ने लेके आनी है भाई, बस आने लगी है भाई मेहंदी। ओए होए क्या हुआ है? भाई अभिमोल की मामा बहुत ज्यादा सीरियस हुई हुई है इस टाइम, बड़ी सीरियस हो गई। कुकिंग हो रही है और दड़ा सुबह आँख बाद में खुली है और खड़कने की चीजें वहाँ पे पहले आने लगेंगे। मेहंदी आई है, वो मेहंदी की वीडियो वो मेहंदी आ गई। मेहंदी ले लूं, ये कराची की मेहंदी आई है भाई। बच्चे दे आमीन। सब कमेंट में कह दो भैया आमीन। ये देखें यहाँ बिरयानी के लिए प्याज और उसमें जीरा डाल के ऑयल डाल के तो भुना जा रहा है। थक ना जाना भाभी। हाँ ये बिरयानी की लेयर्स में डालने के लिए जनाब मिर्चें भी डालनी है भाभी। मिर्चें नींबू और टमाटर और ये भी प्याज भी। हाँ वे राइस भी साफ़ हो गए हैं। ये अच्छे वाले राइस है, इन्हें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और ज़बरदस्त खड़े चावल बनने वाले हैं भाई। ये मसाला कोरमा इसका है ना। वाह जी वाह ज़बरदस्त, सही दिल से बिरयानी बनाई जा रही है भाई हस्बैंड के आने पे। दिल से होने वाली कुकिंग। ऐसे लग रहा है हर वो टीचर है वो दिल बन गई अंदर जाके। दिल नहीं बने हुए हैं। हाँ वही ना। हो ही नहीं सकता कि बीवी दिल से कुछ बनाए और अच्छा ना बने। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब रूम हो गया है डन। ठीक है रूम की क्लीनिंग कर लिए, साइमा के आने से पहले ही हमने क्लीनिंग कर ली है। इधर बर्जा बीबी को भी लिटा के बेडशीट ठीक की है और झाड़ू लगाया। बर्जा को भी अपनी जगह पे वापस भेजते हैं। हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर चैनल मेकओवर एंड अप। तो मेरे लास्ट व्लॉग पे जो है ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, तो ज़ाहिर है भाई आजकल ऑपरेट हो ही बहुत ज़्यादा गए हैं। होते ही ऑपरेट है पाकिस्तान में तो भाई जो है ना 100 में से 99% मेरे ख्याल से आजकल ऑपरेट हो रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है ना इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए हैं मुझे, तो मैंने सोचा मैं उसका आंसर दे दूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया कि कौन सी मेडिसिन जो है ऑपरेट के बाद लेनी ज़रूरी है। तो 2 मेडिसिन मुझे डॉक्टर ने बताई थी, मैं दिखाती हूँ। तो जनाब ये जो 2 मेडिसिन है ना, ये वाली एक फॉलिक एसिड है, ठीक है। ये एक अब्दुलरहमान मेडिसिन अब्दुलरहमान लेके भाग गया। एक होगी फॉलिक एसिड और दूसरी ये डॉक्टर ने दी थी। और ये डॉक्टर ने बोला था, ये देखिए यहाँ आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करेंगे। इन दवाइयों का नुकसान कोई नहीं है, ये ताकत की दवाइयाँ और ये हर औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वाली मेडिसिन भी मुझे अब्दुलरहमान की दफ़ा भी डॉक्टर ने दी थी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ले सकते हैं, लेकिन वही बात कि आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर कुछ भी नहीं करना। तो फर्स्ट 3 मंथ आफ्टर ऑपरेट ये दोनों मेडिसिन बहुत ज़रूरी हैं। डॉक्टर ने कहा था ये ज़रूर खानी है, अक्सर औरतों के बाल झड़ने लग जाते हैं
तो फिर कहा जाता है बच्चा बोल रहा है इसीलिए झड़ रहे हैं। वो इसीलिए झड़ते हैं कि पीरियड से जिसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ हो जाती हैं। मेरे भी बहुत ज़्यादा बाल झड़े हैं क्योंकि मैंने ये जो एक माह की मैंने ली थी वो भी मैंने पूरी नहीं खाई, इसके अंदर अभी भी मौजूद है। लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ लापरवाही और कुछ मेरी तबीयत, तो मैं दूसरी मेडिसिन लेने लग गई थी। तो फिर मैंने ये वाली जो है स्टॉप कर दी थी, कट्टी इतनी ज़्यादा मेडिसिन नहीं खाई जाती, तो मैंने दूसरी मेडिसिन लेना शुरू कर दी थी। इस वजह से मैंने ये दोनों मेडिसिन नहीं खाई। लेकिन ये दोनों मेडिसिन जो है पीरियड के बाद 3 माह तक खानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके बाल झड़ने लग जाएंगे। आपके नाखून इतना आसान नहीं है बच्चों के साथ व्लॉग बनाना। क्या है जाए, बाल झड़ने लग जाते हैं, नाखून टूटने लग जाते हैं और भी जिस्म में बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरा कमेंट देखते हैं। एक मैसेज आया कि मैंने ऑपरेट के बाद कोई भी मेडिसिन नहीं थी ली। तो हम ख़वातीन ऐसे ही करती हैं, बाद में बच्चों में मसरूफ़ हो जाते हैं तो अपनी केयर छोड़ देते हैं। लेकिन इसका नुकसान जो है ज़ाहिर है, आप ठीक होंगे तो अपने बच्चों की केयर भी करेंगे, फिर जो है आप में भी बहुत सारी कमियाँ हो जाती हैं। तो इसीलिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये जो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, मैं कोशिश करी हूँ ज़्यादा नहीं तो 1 मंथ ज़रूर खाऊं, लेकिन 3 माह ये खानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक कमेंट आया कि मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली, तो ये मेडिसिन ज़रूर लें। तो एक कमेंट ये भी आया कि अब्दुर्रहमान कुछ नहीं आता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ये कुछ खाए, लेकिन ये कुछ नहीं खाता, तो मतलब दूध छोड़ के देखती हूँ। अब मैं अब ये सोच रही हूँ कि इसके लिए ना वो भूख का जो सिरप होता है वो लेके आऊँ, क्योंकि स्टार्ट में ना पहले 6 माह डॉक्टर से कहा इसको कुछ नहीं देना, और मैंने बिल्कुल इसको कुछ नहीं दिया, पानी भी कहते हैं नहीं देना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा क्योंकि 3 ईयर्स के बाद हमारा पहला बेबी था, तो हमने इसकी बहुत ज़्यादा केयर की। जैसे डॉक्टर ने बोला एग्जैक्ट वैसे ही किया, गंदा बच्चा। तो इसकी वजह से पहले 6 माह भी कुछ नहीं दिया, उसके बाद बड़ी मुश्किल हुई इसको कुछ थोड़ा बहुत भी खिलाने में। तो अब ये कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो खा लेता है, लेकिन अभी भी प्रॉपर जैसे बच्चों को खाना चाहिए। 2 ईयर्स से ऊपर हो गया, नहीं खाता, लेकिन कोशिश जारी है। तो एक मेरे कमेंट ये भी आया था कि छिले में मुझे बिल्कुल भी बेड रेस्ट नहीं हुई। तो ज़ाहिर भाई की शादी थी, तो मैंने उसे मिस नहीं था करना। मेरे लिए भाई की शादी अटेंड करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुश्किल मुझे हुई, और अभी तक जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं मेडिसिन ले रही थी, मुझे जो है वो तबीयत ख़राब हो गई थी। वो मे भी इस वजह से था कि मैंने रेस्ट नहीं थी कि शादी वगैरह मतलब फंक्शन सारे अटेंड किए। अपनी जो ख्वाहिश थी वो पूरी की, भाई की शादी, सबसे छोटा भाई, सबसे कह लें कि बहन भाइयों में सबसे लास्ट फंक्शन था, तो उसको अटेंड करना मैंने जो है ना ज़रूरी समझा। तो उसकी वजह से थोड़ी से मुझे मुश्किलात जो है ना अभी तक फेस करना पड़ रही हैं। तो वो पहले 20 दिन जो है मैंने मुकम्मल बेड रेस्ट की थी। उसके बाद जनाब फिर ज़ाहिर है भाई की शादी आ गई, उसके बाद दावतें आ गई। लेकिन यह कि उसकी वजह से मुझे बहुत सारे जो है ना मसाइल का सामना करना पड़ा है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अपना ही ख्याल रखें। तो बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो ऑपरेट के बाद सबसे बड़ा और अहम जो मसला है ना, बहुत बड़ा ये मसला है, जिसकी वजह से ना औरत जो है बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है ऑपरेट के बाद। तो उसके बाद सारे भी हर किसी हस्बैंड भी, एक मुझे कमेंट आया मेरे हस्बैंड जो है मुझे बहुत ज़्यादा इस बात से करते हैं कि तुम मोटी होगी। तो अच्छी बात है, अगर वो आपको ना कहेंगे, आप अपना ख्याल ना रखेंगे तो ज़्यादा मोटी हो जाएंगी। अगर वो आपको इस चीज़ के लिए कहते हैं ना भाई मोटी हो गई हो, तो मेरा हाथ थक गया है मोबाइल पकड़ पकड़ के, तो मेडिसिन ज़रूर ले, नहीं तो यही हाल होगा। अच्छा, तो ऑपरेट के बाद जो है वो जिस्म फूल जाता है। तो पहले 6 मंथ जो है आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, ज़ाहिर आपने अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है। तो पहले ही ऑपरेट से बहुत ज़्यादा जिस्म में वीकनेस हो चुकी होती है, तो आपने डाइट वगैरह या एक्सरसाइज या कुछ भी, मैं तो यही कहूँगी ना करें। अब्दुर्रहमान की दफ़ा मैंने कुछ नहीं था किया, हालांकि उसकी दफ़ा मेरा ज़्यादा वज़न बढ़ गया था और मैं ज़्यादा मोटी हो गई थी। इस दफ़ा जो है मैं अभी उतनी हेल्दी तो नहीं हुई, लेकिन अभी भी मेरा वेट बढ़ गया। तो मैं यही कहूँगी पहले 6 माह आप कुछ ना करें, ठीक है। आपको नॉर्मल जैसे आपका खाना पीना जो ज़रूरी है वो आप करें, क्योंकि पहले ही बहुत सारी वीकनेस है। 6 माह के बाद ऑटोमेटिकली जो होता है ना, कुदरती तौर पे 6 माह के बाद ऑपरेट के बाद आपका वज़न जो है नॉर्मल जितना कम होना होता है ना वो हो जाता है। उसके अलावा अगर आपने कम करना है, उसके बाद भी अगर आपने वज़न कम करना है, तो आपको क्या करना है, उसके बाद आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज से स्टार्ट करते करते एक्सरसाइज करें अगर कर सकती है तो। नहीं तो आप अपनी डाइट को भी चेंज कर सकती हैं। डाइट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जो क्या कहते हैं उसको, चिया सीड्स होते हैं, तुखमलंगा, पानी में रात को भिगो के रखते, सुबह आप उठ के वो पी सकते हैं। नींबू वाला नीम गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पी सकते हैं, अगर आपको सूट करता है। मुझे सूट करता है, मेरा उससे वज़न बहुत ज़्यादा जल्दी कम होता है। उसके अलावा डाइट अच्छी सी आप ले सकती हैं, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले 6 मंथ आपको ऐसा सच कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
तो उसके बाद जो है आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये थे आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन जो मुझे मिले, तो मैंने उसका आंसर कर दिया। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ एक ज़बरदस्त सी चीज़। तो जो मेरी जेठानी है, मेरी भाभी है, उन्होंने भाई के आने के लिए अपना रूम भी जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा सेट कर दिया है। अनमोल भी रेडी हो गई है। अनमोल अपना ड्रेस तो दिखा दे। और यहाँ ये खूबसूरत सा जो है ये बिछिया है, और यहाँ पे ये देखें जिमल को भी मेरे हाल से भाभी ने रेडी करना है, अभी पहनने है। वैसे ये भी ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है आपका। अभी अनमोल ने भी ड्रेस चेंज करना है, चलें जब चेंज करेंगे फिर दिखाएंगे, ठीक है। तो ये देखें भाभी का रूम बिल्कुल सेट वेट हो गया भाई, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। और देखें जिमल पता नहीं क्या देख रही है।